11 मई की वो तारीख थी जब सोनम और राजा की शादी हुई थी। दोनों पवित्र बंधन में बने थे और आज 11 जून है। ठीक एक महीना अभी हुआ है और इस एक महीने में सोनम की वजह से सब कुछ बदल गया है। जो राजा का परिवार सोनम से इतना लगाव रखता था उसके लिए सोनम एक तरह से बेनकाब हो गई है। दुनिया सोनम को देख रही है, समझने की कोशिश करी कि सोनम ने ये क्या कर दिया और सभी हैरान हैं। और सिर्फ दुनिया ही नहीं, सोनम का वो भाई जो उसके साथ खड़ा था, जो उसे खोज रहा था, जो कह रहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है, वो भी सोनम से किनारा कर चुका है। और हैरानी आपको जानकर तब होगी कि जिस राज के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की, वो राज भी अब सोनम का साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि खुलासा यही हुआ है कि राज और सोनम एक दूसरे को एक तरह से अभियुक्त बनाने में जुटे हैं और दोनों ही बचने का रास्ता देख रहे हैं। जिस सोनम को ये उम्मीद थी कि राज कुशवाहा उसका साथ देगा, वो राज कुशवाहा भी उसका साथ छोड़कर चला गया। और ये तस्वीर एक महीने की है। और इस बीच मंगल दोष को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कुंडली कनेक्शन भी सामने आ गया कि क्या यह हत्या कुंडली के मंगल दोष की वजह से की गई है, क्या बलि देने का प्लान था। चलिए सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको आज की जो तस्वीर, बड़ी तस्वीर थी, वो दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीर सामने आई जहां आपको बताएं कि राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी हमारे साथ रिपब्लिक भारत के साथ उस वक्त लाइव जुड़ी हुई थी। और अचानक ये देखिए, ये पहुंचता है सोनम का भाई गोविंद और क्या बातचीत होती है, सुनिए जरा। इतना बड़ा कदम उठा लेगी, उसके मन में कुछ था तो भैया अपन को बता देते, अपन उस चीज का हल कर लेते। मेरे को एक पॉइंट में अगर तो मैं बिल्कुल करता हूं। तुमको नहीं मालूम, टिकट के बारे में भी नहीं मालूम, तुमको मालूम कुछ नहीं मालूम, तुमको पता है तुमको नहीं मालूम। मैं 22 दिन में आ जाऊँ मम्मी। ऐसा मालूम होता तो पढ़े क्यों लेते। बिल्कुल आपके साथ में हमेशा हूँ, हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी, और सब चीजें मैं बयां करूंगा। आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास नहीं होते, आखिरी दम तक एहसास नहीं होते। ये देख रहे हैं आप, दो परिवारों की स्थिति देख रहे हैं। परिवार सोनम का किस तरह खुद पर शर्मिंदा है कि वो सोनम से जुड़े हुए। ये तस्वीर यही बता रही है। यही वजह है कि सोनम का भाई गोविंद सामने आ गया, परिवार से मुलाकात करने पहुंच गया और कैसे फूट फूट कर रहे हैं राजा रघुवंशी की मां और सोनम का भाई। अपने तस्वीर में देखा, गाजीपुर में सोनम से गोविंद मुलाकात करने पहुंचा था और सोनम से हत्या के बारे में गोविंद ने सवाल भी किए थे। सोनम अपने जुर्म को लेकर चुप्पी साधे हुई थी क्योंकि सोनम के पास कुछ कहने को नहीं था और गोविंद समझ गया कि ये सब कुछ किया धारा सोनम का है। अब गोविंद राजा के परिवार से मिला है और राजा को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। सोनम के खिलाफ कह रहा है कि हम खुद वकील खड़ा करेंगे। अपनी बहन के किए पर कैसे शर्मिंदा है गोविंद, जरा सुनिए हमसे खास बातचीत में क्या कहा। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, नियम में सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। देखिए अब परिवार भी कह रहा है अगर सोनम गुनहगार हो तो फांसी होनी चाहिए। गोविंद को आप सुन रहे थे, लेकिन जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सोनम और राज की ये पहली तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि सोनम सेल्फी ले रही है राज के साथ और ये तस्वीर बताती है कि कितनी घनिष्ठता थी इनके बीच। ये पहली तस्वीर है, सबसे पहले हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। सोनम राज की ये सेल्फी पूरी कहानी को डिकोड कर रही है कि आखिर सोनम ने ये कदम क्यों उठाया और राज ने कैसे उसका साथ दिया है। ये तस्वीर अपने आप में बड़ी है, लेकिन आपको जरा बताते हैं कि जो साथ हुआ करते थे वो इस तरह से जब साथ थे तो उन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत कर ली, इतनी बड़ी हिमाकत कर ली कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया।
लेकिन अब एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं पूछताछ के दौरान। राजा समेत जो चारों आपको बताएं जो लोग हैं वो हिरासत में हैं और शिलांग पुलिस की हिरासत में है। राजा समेत चारों आरोपियों से पूछताछ चल रही है और सोनम रघुवंशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया इस पूछताछ में। राजा ने भी माना है कि वो साजिश में शामिल है, लेकिन राजा बच रहा है। राजा कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है और सोनम कह रही है कि राजा मास्टरमाइंड है। दोनों एक दूसरे पर ये पूरा जुर्म डालने की कोशिश कर रहे हैं। राज ये कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है और सोनम कह रही है कि राज मास्टरमाइंड है। तो राजा को तो मौत के घाट उतार दिया और अब अपनी एक अलग अलग कहानियां बनाते दिखाई दे रहे हैं। और इसका खुलासा हुआ है डीआईजी ईस्टर्न रेंज से जब हमने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे अब ये दोनों एक दूसरे को फंसाने में लगे हुए हैं। सुनिए जरा। सोनम ने बताया कि हत्या उसने की, कॉन्स्पिरेसी उसने की। वो क्या बता रही है, या ब्लेम गेम चल रहा है एक दूसरे पर कि उसने किया, उसके कहने पर किया? बिल्कुल, ये अभी फिलहाल अभी ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। जब तक हम लोग ये मतलब जब तक ये सच्चाई बाहर नहीं आएंगी कि कौन मास्टरमाइंड है, तभी हम लोग मास्टरमाइंड से हम लोग को तब पूछेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये और ये सब पूछताछ तभी होंगे जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे और वो लोग को जो भी एक्यूज पर्सन है वो लोग को कन्फ्रंट करा देंगे एक दूसरे से, तभी ये सच्चाई बाहर आएंगे। कस्टडी आप लोग ले रहे हैं, कितने दिन की अभी आप लोग मांग कर रहे हैं कोर्ट से? देखिए, हम लोग 10 दिन का कस्टडी मांग रहा हूँ, लेकिन कितना दिन मिलेगा उसको हम लोग अभी नहीं बता सकता। सोनम के फोन रिकवर हुए क्या सर? या नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। एक फोन था, 2 फोन थे, इसको लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखिए, हम लोग को बताया गया था कि 4 फोन था, तो 4 फोन में से एक जो फोन है वो जो राजा डिसीज जो है उसका फोन हम लोग ने रिकवर हुआ है, वो ब्रोकन कंडीशन में। मतलब अभी हम लोग को 3 फोन रिकवर करना है। और देखिए लगातार बड़ी जानकारियां मिल रही। इस बीच रिपब्लिक भारत पर शिलांग एएसपी का बड़ा खुलासा सामने आया। एएसपी ये कह रहे हैं हर पहलू पर जांच की जा रही है। एसपी कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार का भी बयान लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लव ट्रायंगल ही नहीं हो सकती हत्या की वजह, कुछ और वजह भी हो सकती हैं और उन वजहों को भी खंगाला जाएगा। एसपी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए जो परिवार है सोनम का उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी रिपब्लिक भारत पर, ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है जो इस खबर पर मिल रहा है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ये बहुत बड़ी बात है कि अब परिवार से भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अगर देखें राजा रघुवंशी का परिवार तो कह रहा है कि मां से भी पूछताछ होनी चाहिए, पिता से भी होनी चाहिए, उन्हें पता था कि इस तरह का रिश्ता है। बिल्कुल देखिए, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि 2 तारीख को जब राजा की बॉडी मिलती है उसके बाद से सोनम का परिवार बोलता है कि वो राज को जानते ही नहीं है। लेकिन अब जब सबके नाम सामने आ गए, सबकी गिरफ्तारी हो गई, तब जाके राज के बारे में भी अब परिवार बता रहा है कि हाँ दोस्ती थी। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन था बयानों में। और रिपब्लिक भारत से बात करते हुए एडिशनल एसपी ने बहुत क्लियर बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी और इसको लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि 5 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास पर्याप्त सबूत है। और जिस तरीके की तस्वीरें आप कोर्ट के बाहर की देख रहे हैं, पूरा रोड अभी खाली करा लिया गया है। किसी भी समय अब जो आरोपी है सोनम और बाकी 4 हत्यारे, उन सभी को यहां पर लेकर आया जाएगा और उसके बाद कोर्ट पे पेश किया जाएगा। और कोर्ट के बाहर की भी आप तस्वीर देखेंगे, पूरा सर्कल बना लिया गया है। एक तरीके से ह्यूमन चेन आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो यहां पर लगा दी गई है ताकि कोई भी बीच में जो एक तरीके से कॉन्वॉय आएगा उसके बीच में कोई ना आए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि लव ट्रायंगल ही एक मुख्य वजह नहीं है, इसके अलावा कुछ और एंगल्स भी हो सकते हैं और उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया में नहीं बता सकते क्योंकि उससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैम्पर भी हो सकती है। और यही कारण था और जतिन ये तरीका ही देखा कि आप कोर्ट के बाहर मौजूद है, आपके पास हम वापस लौटेंगे जब तस्वीरें आएगी, अभियुक्तों को ले जाया जाएगा। हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, जतिन जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें कि पहले कहा गया कि जानते ही नहीं राज कुशवाहा कौन है, फिर पता चला कि राज कुशवाहा तो एम्प्लॉय है, फिर कोई कह रहा है कि रिश्तेदार भी है, मौसी का लड़का, इस तरह की बातें चल रही हैं। और विपिन रघुवंशी लगातार कह रहे हैं कि मां से पूछताछ होनी चाहिए, परिवार से पूछताछ होनी चाहिए। तो अब क्या लग रहा है वो वक्त आ गया है?